भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा आज जो जनगणना देश की होनी है उसमें जाति जनगणना का विषय जोड़ा गया है। इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यह फैसला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही ले सकती थी। कांग्रेस ने देश में 60 साल शासन किया और जब सत्ता से बेदखल हो गए, जब पिछड़ी जाति के एक गरीब माँ बाप के बेटे को देश की सत्ता देश की जनता ने सौंपी तो वह जाति जनगणना की मांग करने लगे। लेकिन आज का जो केंद्रीय कैबिनेट का फैसला है, कांग्रेस के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी और उनकी कंपनी, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। उनको यह समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस केवल कहती है और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो फर्जी पीडीए का ढोंग कर रही थी, आज उस पीडीए का ढोंग का भी पर्दाफाश हो गया है। जाति जनगणना के नाम पर केवल राजनीति करते थे और आज जिस प्रकार से केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से इस बहुत आवश्यक फैसले का जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है, मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं और देश के करोड़ों करोड़ जो विशेष तौर से चाहे वह दलित हों, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो वंचित हों, वह सब को आज अलग प्रकार की खुशी का एहसास हुआ है। आज जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए दिवाली का दिन है और सामाजिक एकता भी बनी रहे, यह भी ध्यान रखते हुए यह जो जाति जनगणना कराने का फैसला है, इसका जितना स्वागत किया जाएगा वो कम है। मैं बहुत बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और समाज के तमाम वह जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको बधाई देता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो भारत रत्न भी हैं, संविधान निर्माता भी हैं और उनके बराबर में बाबा साहब का फोटो आधा काट करके उसमें आधा से अखिलेश यादव जी का फोटो जोड़ना, ये बाबा साहब का ही अपमान नहीं है, बाबा साहब के कोटि कोटि अनुयायियों का अपमान है, पिछड़ों का अपमान है, दलितों का अपमान है, गरीबों का अपमान है, आदिवासियों का अपमान है। और जिस प्रकार से वह पीडीए का ढोंग करते थे, आज उनके पीडीए की भावना क्या है ये समझ में आ गया। वो बाबा साहब का सम्मान कभी किए भी नहीं है, उन्होंने सदा अपमान किया है और उस अपमान की झलक अभी आप सबने देखा है और मैं तो इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। जो बाबा साहब की बाल के बराबर नहीं है, वो बाबा साहब के बराबर उनका फोटो लगाने का जिसने काम किया है, क्या श्री अखिलेश यादव जी पहले तो देश से प्रदेश से माफी मांगे और अगर उन्होंने नहीं लगवाया है तो वह सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करे कि उन्होंने नहीं लगवाया है। वह तो स्वयं इस प्रकार के पोस्टर लगवाते हैं, कभी 27 का सत्ताधीश का पोस्टर लगवाते हैं, कभी बाबा साहब के बराबरी में अपने को दिखाने का काम करते हैं, कभी बाबा साहब के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नाम तो बदल देते हैं जब वह सत्ता में रहते हैं। उनके नाम पे जितनी योजनाएं हैं उनको प्रभावित करने का काम करते हैं। आज बाबा साहब के नाम पर हिंदू को आपस में बांटने की साजिश के तहत सत्ता प्राप्त करने की बेचैनी के कारण से वह इस प्रकार का जो कार्य किए हैं, इसकी सजा 2027 में जो बाबा साहब का अनुयायी है, एक अनुयायी समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना करके देने का काम करेंगे।